मोनालिसा की पेंटिंग को आप सबने देखा ही होगा। ये एक ऐसी पेंटिंग है जो दुनिया भर में फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पेंटिंग को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा रिसर्च की जा चुकी है। लियोनार्डो दा विंची नाम के एक फेमस पेंटर ने इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले बनाया था। उन्होंने ये पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू की थी और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई। इस पेंटिंग से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इसे रहस्यमय माना जाता है। आज इस वीडियो में बात करेंगे उन्हीं कारणों के बारे में। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। इस पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत इसकी मुस्कुराहट को माना जाता है, जिस पर कई बार रिसर्च भी हो चुकी है। मोनालिसा की पेंटिंग की मुस्कान हर एंगल से अलग दिखाई पड़ती है। पहले ये काफी ज्यादा दिखाई देती है और धीरे धीरे मुस्कान फीकी पड़ने लगती है और आखिर में ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि मोनालिसा के होठ बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 12 साल का वक्त लगा था। इस पेंटिंग में जो महिला है उनका नाम है लिसा घेरार्दिनी, जो कि एक कपड़ा व्यापारी फ्रांसिस्को डेल ग्लुकोंडो की पत्नी थी। इस पेंटिंग को फ्रांसिस्को ने अपने दूसरे बच्चे के आने की खुशी में बनवाया था। कुछ लोगों का कहना है कि लियोनार्डो ने खुद को एक औरत के रूप में इस पेंटिंग में ढाला था, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात पर सहमति मिली कि ये पेंटिंग लिसा घेरार्दिनी की ही है, क्योंकि इस पेंटिंग में महिला की आईब्राउज नहीं है, क्योंकि उस वक्त महिलाओं के आईब्राउज रखने पर बैन था। रिसर्च से पता चला था कि मोनालिसा के हाथ पर इटालियन लैंग्वेज में रिस्पोस्ता सी त्रोवा क्यों लिखा गया है, जिसका मतलब होता है द आंसर इज हियर। लेकिन आज तक इस लाइन का मतलब समझने में कोई कामयाब नहीं हो पाया है कि आखिर इसके जरिए विंची क्या कहना चाहते थे। इसके अलावा फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मार्क्सपेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता के पीछे पागल हो गया था। उसने अपने नोट में लिखा था कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर्स और फ्लावर्स भी मिलते हैं। आपको बता दें, यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसको प्रसिद्धि तब मिली जब रिस लुव्र म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरिगियो ने चोरी किया था। वो इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। 1979 से मोनालिसा की पेंटिंग पेरिस के लोवर म्यूजियम में रखी हुई है।